ओके। बी हेल्दी एंड रिवर्स क्रॉनिक डिसीज नेचुरली। ओके, ये दोनों वर्कशॉप होंगे, मतलब एक वर्कशॉप में दो चीजें आ जाएगी कि हेल्दी कैसे रहना है, क्रॉनिक डिसीज को कैसे रिवर्स करना है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिसीज है क्या। ये तो मेडिकल लैंग्वेज में ये डिसीज की डेफिनेशन होती है कि जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं और ऑर्गन जो होते हैं, ये अगर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते तो उसे डिसीज कहते हैं। ओके। पर अगर हम हमारे लेमैन की लैंग्वेज लैंग्वेज में अगर कहें, सिंपली अगर कहें, तो हम क्या डिसीज मतलब क्या कि जब हमें अच्छा महसूस ना हो किसी भी तरह से, फीलिंग नॉट वेल। ओके, तो उसे डिसीज कहते हैं। तो डिसीज है वो दो तरह के होते हैं, एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज। तो जो क्रॉनिक एक्यूट डिसीज होता है वो जल्दी से चला भी जाता है, बट जो क्रॉनिक डिसीज होता है वो जल्दी से मतलब वो जाता नहीं है बॉडी में से। बॉडी में ही रहता है, या धीरे धीरे से वो प्रोग्रेस होता रहता है और बॉडी को डैमेज करता है। ओके। तो एक्यूट डिसीज मतलब क्या कि वो सडनली हो जाता है और थोड़े दिन ही रहता है हमारे बॉडी में। ओके, जैसे कि कोल्ड है, फीवर है। ओके। पर अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये भी, अगर इस पे भी अगर हम ध्यान ना रखें, तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी क्रॉनिक बन सकता है। ओके। उसके बाद है क्रॉनिक डिसीज। तो ये डिसीज ऐसा है कि ऐसा एक्यूट डिसीज या कोई भी ऐसा डिसीज था जो हमारे बॉडी में आ गया और उसके सिम्टम्स हमें हमें दिखे नहीं, तो उस पे हमने ध्यान नहीं दिया, और फिर वो डिसीज है वो धीरे धीरे से क्या होता, हमारे बॉडी में ज्यादा वो कहते हैं ना कि हम कहते हैं हिंदी में ऐसा कहते हैं कि अ, ये घर बना लिया है डिसीज ने, रोग रोग ने आपके शरीर में घर बना लिया है। तो मतलब कि इस तरह से कि पहले बहुत छोटे से हिस्से में था। ओके, पहले सिर्फ जैसे कि कहते हैं कि सबसे शुरुआत होती है पेट से होती है, पेट में। ओके, पहले गैस होगा, डाइजेशन वीक होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर धीरे धीरे से सारी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद फिर मतलब वो अगर आगे बढ़ सकता है तो डायबिटीज हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी हो सकता है, मतलब कि फिर। ओके। बट क्या क्रॉनिक डिसीज में क्यों क्रॉनिक डिसीज कन्वर्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी जो शुरुआत होती है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ऐसे होते हैं कि इसको हम आसानी से देख नहीं पाते हैं, और हम उसको इग्नोर भी कहते करते हैं कि चलो ना, ऐसा हुआ, अभी गैस हो रहा है ना, उसमें क्या। ओ। ओके। अरे पेट में थोड़ी जलन हो रही है, उसमें क्या। ओके। तो ये सारी चीजें हैं ना, वो आगे जाके डायबिटीज, बीपी की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम। ओके, ये सब हो सकता है इसमें। तो इसे क्या कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि रोग ने घर कर लिया है, उसी को ही क्रॉनिक डिसीज कहते हैं। ओके। तो अब बॉडी में से उसको निकालना, घर बना लिया है उसने, तो अभी उसको बाहर निकालना मतलब उसमें से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। एक कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उसको सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं या उसको बहुत लो लेवल पे ला सकते हैं, लेकिन 100% उसको मिटा नहीं सकते। क्रॉनिक डिसीज ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक डिसीज है हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, डायबिटीज, सोराइसिस। तो ये सारे हैं क्रॉनिक डिसीज है। यह एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज का डिफरेंस है। एक्यूट डिसीज क्या है, सडनली होते हैं, ये धीरे धीरे से होते हैं। ओके। हमें डायबिटीज का रिपोर्ट
पॉजिटिव आया, लेकिन इसकी शुरुआत आपकी बॉडी में 10 साल से हो गई थी। दे लास्ट फॉर ए शॉर्टर पीरियड, जो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, और लाइफ टाइम तक रहते हैं। कम से कम 3 महीने तो लगते ही है उसको रिवर्स करने में। ओके। दे कोज सडन डैमेज टू द बॉडी बॉडी। दे कोज लॉन्ग टर्म डैमेज। ओके, बहुत ही लंबे टाइम तक डैमेज करता है। द ऑनसेट इज सडन। ऑनसेट मतलब कि बॉडी में उसके जो हमें जब हम कहते हैं ना कि ये डिसीज हुआ मुझे, तो उसे ऑनसेट कहते हैं हम। However, other underlying condition can also affect the outcome of the disease. ओके। और यहाँ क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे से बॉडी प्रोग्रेस होता है, एंड यूजुअली एंड अप causing लॉन्ग टर्म डैमेज टू organ and organ system. Very hard to treat but not impossible. ओके, इसके एग्जांपल है टाइफॉइड, बोन फ्रैक्चर, हार्ट अटैक, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, जॉन्डिस, मलेरिया। इसके एग्जांपल है डायबिटीज, कैंसर, टीबी, आर्थराइटिस, ओबेसिटी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बॉडी की सिर का अगर हमें हेल्दी रहना है तो क्या क्या करना है। ओके, मतलब ये तो हो गया। यहाँ हमने सिर्फ अभी डिसीज का हमने समझ लिया कि ये एक्यूट डिसीज है, क्रोनिक डिसीज है, डिसीज क्या है। अब ये समझते हैं कि हमारा जो वर्कशॉप का जो नाम है बी हेल्दी। तो बी हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ चीजें पहले आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे बॉडी की एक सिरकाडियन रिदम होती है, सिरकाडियन साइकिल होती है। दोपहर 12 से रात को 8 बजे तक, ये टाइम ऐसा होता है कि यहाँ बॉडी है ना, वो आपने जो भी खाया है उसको डाइजेस्ट कर सकता है ये टाइम में। इसलिए आपको आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ये टाइम में ये टाइम में ज्यादा खाना चाहिए आपको। ओके। फिर रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक, यहाँ लिखना पड़ेगा। रात को 8 मतलब 8 PM। रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ये रेस्टिंग पीरियड होता है बॉडी का। ये टाइम में बॉडी है वो हील करती है अपने आप को और रिपेयर करती है। और अब हमने जो फूड लिया है उसमें से न्यूट्रिशन बनाती है। ओके, तो ये टाइम में तो खाना ही नहीं चाहिए। बट अभी हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 8 बजे से 4 बजे तक रेस्टिंग पीरियड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 बजे ही सो जाना है। ओके, कहने का मतलब ये है कि 8 बजे से हमें कोई भी काम करना बंद कर देना है। ओके, जैसे कि मतलब 8 बजे से पहले खाने का और सब चीजें पूरी हो जानी चाहिए हमारी। तो 8 बजे के बाद हम क्या, 8 से 10 बजे तक हम क्या कर सकते हैं, फैमिली मेंबर के साथ बातें कर सकते हैं। ओके। तो क्योंकि कहते हैं कि फैमिली मेंबर्स के साथ बातें करना वो ही एक बड़ा रेस्ट है हमारे लिए। वो आरामदायक, हमें आराम देती है, मन को खुशी देती है। ओके, तो वो कर सकते हो आप। और 10 10 बजे के आसपास सो जाना चाहिए हमें। और 4 बजे तक रेस्टिंग पीरियड है, उसका मतलब ये नहीं है कि 4 बजे उठ ही जाना है आपको। क्योंकि आप 5 या 6 बजे भी उठ सकते हो, 7 बजे भी उठ सकते हो। पर अब देखते हैं, 4 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम है वो है एलिमिनेशन पीरियड है। मतलब कि आपकी बॉडी में जो भी सारी गंदगी है वो बाहर निकलती है। ओके। इसीलिए ये टाइम में कुछ भी खाना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ खा सकते हो जो जल्दी से पच जाए, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो ऐसा क्या होता है, फ्रूट होता है, एक्सेप्ट फ्रूट एंड
आई बात समझ में? तो आप एक काम अभी से क्या करना है, सुबह सुबह से 12 बजे तक क्या करना है आपको, या तो फूड खाना है या वेजिटेबल खाना है। ओके, क्योंकि वेजिटेबल्स भी, पर कोई भी ग्रेन नहीं खाना, ग्रेन से बनी हुई कोई भी चीजें नहीं खानी है, अगर आपको आपकी हेल्थ है वो अच्छी रखनी है तो। और जो भी हैवी दिन का, सारी हैवी चीजें आपको 12 से 8 बजे तक खा लेना है। तो लंच आप करो 1 बजे के आसपास, डिनर करो आप 7 बजे के आसपास। ओके, या पॉसिबल तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ये डिनर करना तो 8 बजे से, लेकिन जितना हो सके उतना 9 बजे से, एटलीस्ट 9 बजे से पहले तो हो ही जाना चाहिए। पर अभी क्या हो रहा है, सबसे 12 बजे लोग 12-12 बजे खाते हैं। ओके, हालांकि कोई दिन अगर एंजॉय करने के लिए करते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को रेगुलर हो गया है, मतलब वीक में 3 बार 4 बार। ओके, हर हर रोज के बाहर ऐसे घूमने जाते हैं, फिर काफे में जाते हैं। ओके, और जंक फूड ही खाते हैं मोस्टली फिर। तो अल्टीमेटली क्या होगा फिर, ऑब्वियसली हेल्थ है वो बिगड़ेगी। आई बात समझ में? तो ये सर्काडियन साइकिल है वो समझ में आ गया। यस सर। ओके, डाइट प्लान, तो 12 बजे तक आपको, या टिल 12 नून। सॉरी, उस इससे पहले एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। टिल 12 PM। ओके, 12 बजे तक आपको क्या करना है, फ्रूट या डाइजेस्टिबल फूड ही लेना है 12 बजे तक। फिर 12 बजे को आपको क्या करना है, लंच से पहले, मतलब आप लंच ले रहे हो, अगर मान लो कि 2 बजे ले रहे हो तो उससे आधे घंटे पहले सलाद खाना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ एक फिक्स टाइम मानकर ऐसा यहाँ लिखा है, बट अगर आपका 2 बजे का है तो आपको उससे हाफ आवर पहले, अराउंड 1 o'clock आपको लंच, अराउंड 8 PM टेक डिनर। ओके, तो आप लंच ये 12 से 8 बजे के बीच में आप कुछ भी खा सकते हो। ओके, हालांकि जंक फूड और वो अवॉइड करना है, मतलब घर घर का कुछ भी खा सकते हो आप। ओके, लेकिन ज्यादा शुगर वाला नहीं होना चाहिए और ज्यादा ऑयली भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो डायर किस तरह का खाना होना चाहिए, होलसम फूड होना चाहिए, नेचुरल फूड होना चाहिए। मतलब होलसम फूड मतलब क्या कि हम देखो कि आप जो राइस होते हैं वो रिफाइंड होते हैं, तो मतलब जो नेचर में से जैसा मिलता है वैसा ही हमें उसको खाना चाहिए। फूड है वो नेचुरल होना चाहिए, वाटर कंटेनिंग फूड होना चाहिए, मतलब जिस जिस फूड में वाटर ज्यादा है वो सबसे अच्छा है हमारे लिए। ओके, इसीलिए फ्रूट है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि फ्रूट में सबसे ज्यादा वाटर होता है। आपको ये सारी चीजें है ना वो अवॉइड करनी है, मिल्क, शुगर, बेवरेजेस, ऑयल, कुकड फूड फूड मतलब कुक
यहाँ मतलब ये तो इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। कुकड़ फूड मतलब अ, वो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत हैवीली कुक नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज्यादा मिर्च नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा मसाला नहीं होना चाहिए उसमें। ओके। फिर डिटॉक्स करो आप। डिटॉक्स में क्या कर सकते हो? डिटॉक्स में आप क्या कर सकते हो? फास्टिंग कर सकते हो। और फास्टिंग भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि फूड का करना है। ओके, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल सब तरह का करना है। मतलब खाना भी नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है, बहुत गुस्सा भी नहीं करना है। ओके, तो डिटॉक्स मतलब हर तरह का डिटॉक्स करना है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सभी तरह का। आई बात समझ में? उसके बाद है कुछ हेल्दी हैबिट्स। अप्रिसिएट पीपल एंड थिंग्स इन योर लाइफ। मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी है उसको अप्रिसिएट करिए, कंप्लेन मत करिए। ओके। कंप्लेन नहीं करनी है हमें ज्यादा बहुत। सी बिगर पिक्चर ऑफ सिचुएशन और कंडीशन। ओके, कुछ अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप ऐसा सोचिए कि आगे जाके वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, कि आपको मान लो कि आपका रिपोर्ट में कोई रिपोर्ट है एब नॉर्मल आया, तो वो उसे अच्छा मानो आप। क्योंकि ऐसा होता कि आप वो रिपोर्ट में नहीं आता तो वो आगे जाके बहुत बड़ा डिसीज हो सकता था। तो अच्छा है ना कि वो, तो मतलब कि हमें बहुत ही पॉजिटिवली सोचना है, बिगर पिक्चर सोचना है। भगवान ने जो, आप पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हो, लेकिन पूरे पिक्चर भगवान ने तो अच्छा ही बनाया है। तो आप ऐसा मान के चलो। आप स्टार्ट फ्रॉम यू, मतलब आप जो भी करना चाहते हो अपने आप से शुरुआत करो। आप चाहते हो कि अ, दुनिया में अच्छा ही हो, तो आप अपने से शुरुआत करो, आप जो भी चाहते हो वो। फाइंड पर्पज ऑफ लाइफ। ओके, अपनी लाइफ में पर्पज ढूंढिए। अगर आपकी लाइफ में आपको पर्पज मिल गया तो ऑलवेज आप है ना अपने जीवन की, आप अपने जीवन को मतलब आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएंगे, अपने बॉडी को अच्छी तरह से संभालेंगे। हम हमारी बॉडी को क्यों नहीं संभालते हैं अच्छी तरह से? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। तो चलो ना, जो भी होता है होने दो। अगर हो अगर डिसीज होता है तो होने दो। वैसे भी हमारी लाइफ का इतना मतलब हम जिए या ना जिए क्या फर्क पड़ता है? ओके। बट हमें पर्पस ढूंढना है स्ट्रॉन्ग, कि वो पर्पस के बाद फिर हम ऑटोमेटिकली हम हमारी बहुत हमारे बॉडी की बहुत अच्छी तरह से केयर करना स्टार्ट कर दे। डेवलप कंपेशन। ओके, काइंडनेस रखिए लाइफ में। वेलकम पेन एज गिफ्ट, एज ए गिफ्ट। पेन है ना वो एक तरह का गिफ्ट है, उसे वेलकम करिए। वो आगे जा, पेन है ना वो किसी ने कहा ना, विदाउट पेन नो गेन। ओके, तो वो आगे जाके आपके लिए अच्छा ही होगा। डू मेडिटेशन। ओके। उसके बाद ये चीजें हैं आपको डेली रूटीन में आपको करनी है अगर आपको हेल्दी रहना है। सूर्य को देखना है आपको। कब देख पाओगे? जब सनराइज होगा या तब देख पाओगे। ओके, तो सनराइज हो तब आपको सूर्य को देखना है। उसकी सनलाइट में रहना है। सन बाथ मतलब क्या? सनलाइट में बैठना है 20 मिनट तक। एक्सरसाइज करना है। वीक में एक बार फास्टिंग करना है। किसी भी तरह का फास्टिंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप मतलब पूरे दिन कुछ खाए बिना नहीं रह सकते हो, तो आप फ्रूट का फास्टिंग कर सकते हो, मतलब फ्रूट खा सकते हो। ऐसा फास्टिंग। फिर दो तरह का फास्टिंग होता है कि जिसमें हम, एक फास्टिंग ऐसा होता है कि जिसमें हम
पूरे दिन फ्रूट खा सकते हैं, और दूसरा ऐसा होता है कि पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता है। तो एटलीस्ट वो वाला फास्टिंग करिए कि पूरे दिन आपको सिर्फ फ्रूट खाने हैं। मेडिटेशन करिए 10 मिनट का बिफोर स्लीपिंग। थॉट फास्टिंग। ओके, विचारना नहीं, सोचना नहीं है। रीड बुक और लिसन लाइट म्यूजिक। तो ये सब चीजें, आप हर चीजें है ना एटलीस्ट 10-10 मिनट कम से कम। और अच्छी अच्छी के अच्छाई के लिए, मतलब इसमें जो भी सारी चीजें लिखी है, जैसे कि सन गेजिंग है, बात है, एक्सरसाइज है, ये सारी चीजें आप कम से कम अ, बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो 20 मिनट करिए, और या तो फिर कम से कम 10 मिनट तो करिए ही करिए। ओके। तो हेल्थ है जो अच्छी हमारी हेल्थ, मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम क्या होते हैं हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होने के रीजन, क्योंकि हमारी कुछ गलत मान्यताएं हैं। ओके, जैसे कि वर्ल्ड इज स्कैरी एंड अनप्रेडिक्टेबल। मतलब कि दुनिया बहुत बुरी है और कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। ओके, हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। ये एक तो गलत बिलीफ है। आई एम ऑफन अलोन एंड अनसपोर्टेड। ओके, तो ऐसी भी बिलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखो, ऑलवेज गॉड हमारे साथ है। ओके, कोई हो या ना हो। आई डोंट डिजर्व हैप्पीनेस। फिर कभी कभी हम बोलते हैं ना, वाई रॉन्ग हैपन विथ मी ओनली। बट ऐसा नहीं बोलना है हमें। फिर ऐसी थिंकिंग है कि ये डिसीज कैन नॉट बी रिवर्स। मतलब कि कुछ ऐसे डिसीज होते हैं ना, डायबिटीज है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये तो अब रिवर्स नहीं होना है, होगा अभी पूरी लाइफ इसको जीना पड़ेगा इसी तरह से। तो ये भी एक रॉन्ग मान्यता है। ओके। अब देखते हैं एनेमी ऑफ हेल्थ। हेल्थ के एनेमी कौन है? अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा है वो लीवर, गोल्ड ब्लेडर, नर्वस सिस्टम और आईज के लिए नुकसान, वो प्रॉब्लम करता है। गुस्सा करने से ये सारे ऑर्गन है वो बिगड़ सकते हैं। रेमेडी क्या है? शांत रहिए, समझिए और माफ कर दीजिए। सैडनेस की वजह से स्टमक और हार्ट की इश्यू आती है। रेमेडी क्या है? हिम्मत वाले बनिए, रिस्पेक्ट करिए और एक्सेप्ट करिए। ओके, मतलब कि आप आपकी लाइफ में कुछ सैडनेस है, वो किसी ना किसी वजह से होगी, तो उसको उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि अभी जो हो गया वो हो गया। मतलब कभी कभी होता है ना कि कोई हमें छोड़ के चला गया, वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो क्या हो गया, सैडनेस आएगी लाइफ में। तो उसकी रेमेडी क्या होगी कि हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि चलो ये हो गया, ऐसा हो सकता है, ओके, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर हार्ट हार्ट की वजह से कौन कौन से ऑर्गन है उस पे प्रॉब्लम होती है? हार्ट पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड एंड टंग, ये ऑर्गन है वो, इसमें प्रॉब्लम आती है। रेमेडी क्या है? प्यार करिए, दया लाइए अपने अंदर और माफ कर दीजिए। ओके। फियर की वजह से किडनी और ब्लेडर है वो डैमेज होती है। रेमेडी क्या है? शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, टेक डीप ब्रेथ। ओके, तो फियर है वो चला जाएगा।
उसके बाद है लॉनलीनेस, तो उसकी वजह से हार्ट एंड लंग को प्रॉब्लम होती है। रेमेडी क्या है? लोगों से कनेक्शन बनाइए, लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए, अकेलापन नहीं लगेगा। लव एंड टॉक, प्यार करिए और लोगों से बातें करिए। कोई तो होगा ना आपकी लाइफ में कि जिसके साथ आप बात कर सकते हो। ओके, तो बातें करिए उनके साथ, दिल में जो भी है वो कहिए। लैक ऑफ जॉय, ओके, जिंदगी में अ, आनंद नहीं है, जॉय में जॉय नहीं है, तो लंग एंड इंटेस्टाइन है वो डैमेज होंगे। रेमेडी क्या है? लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए, खुश रहिए। ओके। डू एक्टिविटी, क्या है? फॉर, लाइक फॉर मी, म्यूजिक गिव मी जॉय, लाइक। ओके, तो आपको जो भी जॉय देता है ऐसा कुछ भी करिए आप। तो ये ऊपर वाली जो 6 कोर इमोशन हमने ये देखी, ओके, उसको हमें क्या करना है? उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको कन्वर्ट करना है। एंगर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? कामनेस में। सैडनेस को हैप्पीनेस में। हर्ट को लव में। ओके। फियर को फियर को ट्रस्ट द प्रोसेस। मतलब फियर हमें कब होती है? कोई बताएगा? फियर और एंजाइटी कब होती है हमें? डर और चिंता हमें कब होती है? कब होती है? नो आइडिया। सर कई लोग फ्यूचर को लेके चिंता करते हैं। मतलब आपको जब ऐसा एहसास हो कि फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है, ओके, कुछ, हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम एग्जाम, कोई स्टूडेंट है वो एग्जाम में फेल हुआ, तो उसके क्या डर लगेगा? क्यों? क्योंकि उसको ऐसा डर लगेगा कि अब मेरी कैरियर बनेगी कि नहीं बनेगी, कैसी रहेगी मेरी कैरियर। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि आप ट्रस्ट द प्रोसेस, मतलब कि भगवान की जो भी प्रोसेस है उस पे आपको ट्रस्ट नहीं है। ओके। इसकी वजह से हमें फियर और एंजाइटी होती है। तो हमें क्या करना है? ट्रस्ट करना है। ओके। गॉड की जो भी प्रोसेस है उस पे हमें ट्रस्ट करना है कि अच्छा ही होगा। लैक ऑफ जॉय को कन्वर्ट करना है हमें, ट्रांसफॉर्म करना है जॉय में। लॉनलीनेस को इनटू कनेक्शन। ओके। अब देखते हैं सीक्रेट ऑफ लॉन्गेविटी। फाइंड लाइफ पर्पस। ओके। लॉन्गेविटी के सीक्रेट क्या है? जिनके पास लाइफ में कुछ पर्पस होता है वो लंबा जीते हैं। ओके। भाई मान लो कि 60 साल हो जाए, 65 साल हो जाए, उसके बाद फिर ऐसा लगे कि बस अभी तो लाइफ में जो भी करना था वो सब हो गया। और ओके, कुछ हो फिर ऐसा बोलते हैं कि बस अब तो मौत आ जाए तो भी कोई चिंता नहीं है।
तो मतलब कि वो कहते हैं कि पर्पज अभी नहीं है कोई जीने का, ओके, मतलब कि अभी तो मतलब अब जितना भी जिएंगे वो अब प्रॉफिट है हमारा, मतलब प्रॉफिट में हमें लाइफ दी है। तो क्यों ऐसा क्यों सोचना, ओके। हमें हमारा पर्पज ऐसा होना चाहिए कि हम मतलब 100 साल जिए तो भी कम हो ऐसा हमारा पर्पज होना चाहिए, ओके। या तो लाइफ में किसी भी मतलब हमारी कोई भी एज हो, हर एज में हमारे पास कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए, ओके। जैसे स्टूडेंट थे तो अ, अच्छे मार्क्स लाना पर्पज था, ओके। जॉब कर रहे थे तो अच्छे प्रमोशन पाना तो जो पर्पज था, ओके। हालांकि वो प्योर पर्पस वो नहीं होता है, प्योर पर्पस तो उसे हम हमारा जो पर्पस वही है कि पर्पस वही होता है कि जिसमें हमारा जो गोल होता है वो दूसरों को खुश करना होता है, वही पर्पस होता है कि मेरी वजह से ऐसा मैं क्या करूं कि लोग खुश खुश हो जाए मेरी वजह से, मतलब मेरी वजह से लोगों की लाइफ में लोगों की लाइफ बेहतर बने। वही रियल पर्पस होता है। हालांकि हमारा पर्पस बहुत थोड़ा निम्न होता है, मतलब लो लेवल का होता है। हमारा पर्पस यही यही सारा होता है, जब स्टूडेंट होते हैं तो एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, जॉब, फिर उसके बाद हमारा पर्पस क्या बनता है, अच्छी जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के बाद नया पर्पज आ जाता है, शादी हो जाए, शादी हो जाने के बाद बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाने के बाद अभी प्रमोशन मिल जाए, ओके, क्योंकि बच्चे हो गए हैं तो उनको उनके खर्चे आ रहे हैं तो अभी प्रमोशन मिल जाए, ओके। फिर थोड़े साल के बाद फिर दूसरा पर प्रमोशन मिल जाए क्योंकि अभी बच्चों की शादी करनी है, ओके। तो ये सारे पर्पस है वो बहुत हमारे लो लेवल के हैं। बट रियल पर्पस ये है कि हम कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से लोगों की लाइफ है वो बेहतर बने, ओके। तो जो भी सारे जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने क्या किया, ओके, उन्होंने कुछ ऐसा ही काम किया कि जो काम से लोगों की लाइफ बेहतर बन सके। उन्होंने ये सब नहीं किया है कि अ, अ, क्या कहते हैं स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना और वो सब उनका नहीं, उनका जो पर्पस था वो यही नहीं था, वो नहीं था, ओके। भाई बात समझ में? तो ये करना है, बी असर्टिव, सर असर्टिव। सर पर्पस मीन्स अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करना। हाँ, मतलब पर्पस मतलब यही होता है कि पर्पस मतलब क्या है, कोई ऐसा काम हम्म। कि वो काम से आप पैसा भी कमा सके, आपको ओके। अंदर से सेटिस्फेक्शन भी मिले कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मजा आ रहा है वो काम करने में। साथ में भला भी हो किसी का हाँ, दूसरे का। और मतलब ये तीन चीजें होनी चाहिए कि आप उससे थोड़ा पैसा भी कमा रहे हो, हम्म। अ, फिर सेटिस्फेक्शन भी आपको मिल रहा है और लोगों की लाइफ भी बेहतर बन रही है। ओके। क्योंकि फिर पर्पज ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उससे पैसा ही नहीं कमाए, तो फिर अदरवाइज क्योंकि अगर एक पर्पज में ही सब कुछ आ जाए तो फिर लाइफ है वो बहुत ही आसान हो जाएगी, ओके। क्योंकि जो काम कर रहे हो उससे आपको पैसा भी मिल रहा है और उससे आपको आनंद भी मिल रहा है, मजा भी आ रहा है। तो फिर क्या होगा, हम सबकी मोस्टली सबकी प्रॉब्लम क्या है, लोग जो काम कर रहे हैं वो काम उनको पसंद नहीं है तो भी वो कर रहे हैं। 90% दुनिया के जो 90% लोग हैं ना, वो सबकी प्रॉब्लम यही है कि जो वो काम कर रहे हैं उन वो काम उनको पसंद नहीं है, लेकिन घर की जरूरतें पूरी करने के लिए वो करना पड़ रहा है। एम आई राइट? एम राइट सर। आई? जैसे कि मुझे अ, मुझे ये पर्पज मिल गया, ओके, कि मुझे लोगों को ये सब सिखाना है, ओके। मुझे थोड़े पैसे भी मिल रहे हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, ओके। क्योंकि मैं पहले से ही चाहता था कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन ये नॉलेज किस काम का अगर मैं सबके साथ शेयर ना करूँ तो, ओके।
क्योंकि अगर मैं शेयर नहीं करूंगा तो एक पॉइजन बन सकता है मेरा नॉलेज। मतलब अ, वो फ्रस्ट्रेशन आता है कि मेरा इतना सारा नॉलेज है, ओके, पर मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ, तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन आएगी। वो कहते हैं ना कि हमारे पास जो भी अच्छी चीजें हो वो हमें दूसरों को देनी चाहिए। और नॉलेज तो ऑब्वियसली उसमें से फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे आती है, कि वो तो आपको देना ही है सबको। अदरवाइज बाकी बाकी की सारी चीजें हैं। एक पैसा है, मान लो कि पैसा भी एक हद से अगर बहुत ज्यादा है आपको आपके पास, तो वो भी आप दे सकते हो, ओके। पर नॉलेज में तो ऐसा है कि आप अ, वो तो कंपलसरी आपको देना ही है। अदरवाइज नहीं, आप अच्छे से आपको वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा कि नॉलेज है, पर मेरा नॉलेज है वो बस मेरे काम ही आ रहा है। तो वो नहीं है, ओके, वो नहीं होना चाहिए। सर मीन्स वो नॉलेज हमारे पास है तब तक हम फ्रस्ट्रेट है, जो हमने उसको आगे ट्रांसफर किया तो हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन भी आया। हाँ, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, तो उसको आप किसी भी तरह से शेयर करिए, ओके। बी असर्टिव। बी असर्टिव मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल के मान लो कि आपको कोई डिसीज हो गया है, फिर आप ऐसा बोलते हो ना कि ये डिसीज मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। पॉजिटिव अगर आप बोलते हो तो आप बी असर्टिव हो, मतलब एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि बी पॉजिटिव जैसा है कि ओके, कि हमें पॉजिटिव रहना है, ओके। उसके बाद है मेक टाइम फॉर योर हॉबी। आपको अपने अपने लिए हॉबी के लिए टाइम निकालना है। बी नेचुरल, ओके, आपको नेचुरल भी रहना है, आर्टिफिशियल नहीं बनना है। जैसे कि अभी आप देखो ना, हर चीज आर्टिफिशियल हो गई है, ओके। बहु मोस्टली सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। प्यार भी आर्टिफिशियल हो गया है। मतलब सोशल मीडिया पे सब कुछ आर्टिफिशियल ही होता है, ओके। वो रियली में होता नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग दिखाते हैं आर्टिफिशियल सबको। अ, मतलब वो कहते हैं ना, बनावटी। बनावटी कहते हैं, या बनावटी को हिंदी में क्या कहेंगे हम? शायद बनावटी ही कहते हैं उसको। हाँ, ओके, चलो फाइन, कोई बात नहीं, जो भी कहते हो, लेकिन हमें आर्टिफिशियल नहीं बनना है, ओके। जैसे कि लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन रियली में अच्छे होते नहीं है अंदर से, तो वो सिर्फ आर्टिफिशियली दिख रहे हैं हम, ओके। हेल्प अदर्स, ओके, दूसरों को हेल्प करिए। ऑलवेज बी क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स, कुछ ना कुछ नया सीखिए। स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, ओके, बच्चों के साथ टाइम बिताइए। उसके बाद है एंजॉय क्वालिटी टाइम विद फैमिली। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ओके। ऐसा नहीं कि सब लोग बस टीवी देख रहे हैं तो वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर दिया, वो नहीं होगा। हाँ, मतलब कि अगर टीवी सब देख रहे हैं, लेकिन जो टीवी देखने वाले सब लोग का अगर फेवरेट चीज आ रही है, और लोग एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं, कोई भी सीन आ रहा है तो हंस रहे हैं, या रोने वाला सीन है तो रो रहे हैं, मतलब कि अ, उसको फील कर रहे हो और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, वाह क्या सीन था, ओके। मतलब एक दूसरे से बोल रहे वाह क्या सीन था, मजा आ गया, ये तो बहुत कॉमेडी था। तरह से अगर आप कर रहे हो, टीवी साथ में देख रहे हो, तो वो क्वालिटी टाइम में माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब टीवी तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो बस अ, मजबूरी से देख रहे हैं, मतलब उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या है
कि घर के जो मुखिया है, पिताजी, उन्होंने वो चैनल की है, तो बस वो देख रहे हैं। उनको देखना तो नहीं है, लेकिन देख रहे हैं अभी, क्योंकि पापा देख रहे हैं तो। बट ऐसा, मतलब इस तरह से होना चाहिए। ओके, क्वालिटी टाइम इसे कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए टीवी पे, या फिर मतलब जो भी हो रहा है उसमें सब इन्वॉल्व है। ओके, मेंबर जितने भी सारे लोग हैं वो सब इन्वॉल्व है उसमें, तो उसे क्वालिटी टाइम कहेंगे हम। या फिर कोई बात पे डिस्कशन चल रहा है तो भी सब लोग इन्वॉल्व है। फिर ऐसा नहीं है कि दो तीन लोग ऐसे है कि उनमें उनको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, तो ऐसा होना चाहिए। एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, या स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स। ओके, ये सारे बहुत लंबे जीने के सीक्रेट्स है। ट्रीट योर सेल्फ, मतलब अपने आप को ही ट्रीट करना, मतलब कि आपको कभी कभी ऐसा लगे कि आपने कुछ काम किया तो आप अपने आप को ही आइसक्रीम खिला दो। ओके, अपने आप को ही कुछ ऐसा खिला दो। आपको आपकी जो भी मनपसंद चीज है वो आप अपने आप को ही खिलाओ, तो मतलब कि अपने आप को ही ट्रीट देना। ओके, ट्रैवल फ्रिक्वेंटली। ओके, नई नई जगह पे घूमने जाओ, पिकनिक करो। रीड गुड बुक, अच्छे बुक्स पढ़िए। लिसन गुड पॉडकास्ट, अब तो ये पॉडकास्ट का भी जमाना आया है। ओके, वो भी आप सुन सकते हो। स्पेंड टाइम विथ गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए। ऑनर योर वर्ड्स। ओके, मतलब कि आप जो भी बोलते हैं वो आप करके दिखाइए, आप वो करो। ओके, आपने किसी को बोला है कि आपने किसी को, दोस्त को बोल दिया कि मैं जब भी तेरी मतलब जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। ओके, लेकिन बस ऐसा नहीं है कि बस आपको उससे अच्छा लगे, बस उसकी वजह से बोल दिया आपने। ऐसा नहीं है कि आपने बोला है तो फिर उसको वो निभाइए फिर। ओके, आई बात समझ में? बी इन प्रेजेंट मोमेंट। ओके, अभी वर्तमान में जियो, बहुत दूर का मत सोचो। ओके, बस आज की क्लास को यही तक रखते हैं। अदरवाइज आज के आज ही पूरा हो जाता है। बाकी का हम कल लेंगे, क्योंकि ये 2 दिन का वर्कशॉप है। कल लेंगे। यहाँ अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। याद रखना कि इसमें कोई नोट्स नहीं होगी। ओके, ये जो पीपीटी है वही आपके लिए नोट्स है। ओके, तो जब भी आप रिकॉर्डिंग देखें तो रिकॉर्डिंग देखते टाइम स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं ही इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको मतलब ये पीपीटी की पीडीएफ बना के दूंगा। ओके, बट अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। पूछना है कुछ? एनीवन हैव टू आस्क एनीथिंग? ओके। सर इसका पीपीटी ग्रुप में मिल जाएगा ना? हाँ, पीपीटी अभी नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों इसके दोनों क्लास पूरे होंगे ना, मतलब कि कोई भी मान लो कि ये वर्कशॉप पूरा हुआ, हम्म। उसके बाद ये 2 दिन का वर्कशॉप है, तो ये 2 दिन का वर्कशॉप पूरा होगा, उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा। फिर वहाँ वही रिकॉर्डिंग में देख के ये जो पीपीटी में जो स्लाइड दिख रही है उसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, और वो स्क्रीनशॉट की मैं पीडीएफ बनाऊंगा, उसके बाद मिलेगा। ओके। ओके सर। सर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला कोर्स इसके बाद?
हाँ मतलब कि ये ये 2 दिन का पूरा हुआ तो उसके बाद ये मिलेगा। फिर इसके बाद जो एक दिन का है वो एक दिन का पूरा होगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा। उसके बाद मैं वो रिकॉर्डिंग देखूंगा। वहाँ देखते देखते हर स्लाइड को मैं हर स्लाइड का मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, और वो स्क्रीनशॉट को फिर स्क्रीन शॉट को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद आपको मिलेगा। ओके सर, अभी इसको एक बार दोबारा रन कर सकते हो जाएगा ये? मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ अगर मुझे अभी हाँ पढ़ना हो आप तो। ले सकते हो, अभी आप अगर आप एक लेना सेकंड, चाहते हो तो हाँ आप सर रन। बोलना आप। ओके मैं बदलता जाऊंगा।